बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेनी सेना पर रूस का पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से अटैक हुए हैं। रूसी फोर्स ने रूबिकॉन ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान इन ड्रोन दागने के बाद हुआ है। यूक्रेन रूस की जंग में केंद्र अब डॉनबास है। युद्ध विराम के लिए डील अब इसी क्षेत्र पर होगी, जिसके लिए रूस की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव जो ट्रंप के प्रस्ताव का दूसरा स्वरूप है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन इस प्रस्ताव को मानने या ठुकराने पर ही जंग का भविष्य निर्भर होगा। क्या है ये प्रस्ताव और रूस के इरादों पर संशय क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का प्रस्ताव टालने की कोशिश और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का नतीजा ज़ेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं। यूरोपीय देश भी रूस से टकराने का अंत जानते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर होगा जब रूस से यूरोपीय देश टकराएंगे। पुतिन यूरोपीय देशों में ऐसी ही बारूदी तबाही मचाएंगे। ना कोई कल्पना, ना कोई आकलन, यही पुतिन का संदेश है। जंग का केंद्र डॉनबास, शांति के लिए विनाश। दरअसल ट्रंप के प्रस्ताव पर यूक्रेन की आनाकानी से तंग आए पुतिन ने एक नया रास्ता निकाला है। इसमें एक ऐसे प्रस्ताव को हरी झंडी देने की तैयारी है जिससे पुतिन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को भी साध लेंगे। ये प्रस्ताव है डॉनबास को बफर जोन बनाने का। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक सुझाव दिया है, जिसके तहत पहले डॉनबास रीजन में युद्ध विराम होगा और फिर क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं बाहर निकल जाएंगी, जिसके बाद सिर्फ पुलिसिंग के लिए रूसी गार्ड्स की तैनाती होगी। ये प्रस्ताव ठीक ट्रंप के प्रस्ताव का दूसरा स्वरूप है, जिसमें डॉनबास सीधे रूस को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण रूस का होगा। लेकिन उशाकोव ने इस प्रस्ताव के साथ एक चेतावनी भी जोड़ दी है। वार्ता से डॉनबास में युद्ध विराम होगा या फिर डॉनबास में सैन्य समाधान होगा। यानी ज़ेलेंस्की पर नया प्रस्ताव मानने का दबाव बना रहेगा, क्योंकि रूस डॉनबास पर नियंत्रण के लिए वार्ता से पहले सैन्य समाधान के रास्ते पर है। और इस समय डॉनबास पर बारूदी बवंडर उठाकर न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप को भी एक संदेश दे रहा है। क्या है वो संदेश, उसे भी जानेंगे, लेकिन पहले पुतिन की शांति योजना को अच्छे से समझ लीजिए। पुतिन की शांति योजना ये है कि संघर्ष की जमीन लुहांस और डोनेट्स्क का संयुक्त डॉनबास रीजन बफर जोन बनाया जाए। जैसे ही युद्ध विराम होगा वैसे ही रूस और यूक्रेन की सेनाएं इस क्षेत्र से हट जाएंगी, लेकिन सेनाओं के हटते ही इस क्षेत्र में रूस के गार्ड पुलिसिंग के लिए आ जाएंगे। यानी डॉनबास की बफर जोन बनते ही यूक्रेनी सेना सेवेरोडोनेस्क और क्रामातोर्स्क वाले क्षेत्र के बाहर चली जाएगी और रूस की सेना भी इस बफर जोन को छोड़कर अपने देश की सीमा के अंदर तैनात हो जाएगी। यानी ये क्षेत्र के रेखा के रूप में काम करेगा।
अब रूस की ये योजना प्रस्ताव में बदलती है या नहीं, स्वीकृत होती है या नहीं, इन प्रश्नों का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन को ये ऑफर मिलेगा जरूर, क्योंकि इस समय यूक्रेनी हमलों से क्रोधित पुतिन ने इसी डॉनबास रीजन से आगे बढ़कर तबाही मचानी शुरू कर दी है। ये वीडियो कॉन्स्टेंटिनोवका का है, जहां युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने एमएलआरएस से तबाही मचाई है। ये हमले यूक्रेन के सशस्त्र बलों की एक अस्थायी पोस्ट पर हुए हैं और इस विनाश के लिए इस्तेमाल किए गए हैं 122 mm के रॉकेट। अब रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद कॉन्स्टेंटिनोवका में यूक्रेन की अस्थायी पोस्ट नष्ट हो चुकी है। ठीक ऐसे ही सुमी क्षेत्र में भी रूसी सेना ने शाहिद ड्रोन से हमला किया, जहां युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जबकि गुलियापोल में भी रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की पोजीशन पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। दावा है कि गुलियापोल पर वोस्तक ग्रुप ने सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम से हमला किया है। इसके अलावा डोनेट्स्क के द्वार दनीप्रोपेट्रोव्स्क की सीमा पर भी रूसी सेना ने हमला कर यूक्रेन की 2 ब्रिगेड के ठिकाने नष्ट कर दिए। यही नहीं, खार्किव के गैस स्टेशन को भी रूस ने तबाह कर दिया और कुपियांस्क के पास ग्लुश्कोवा पर फैब 250 ड्रॉप करके इसी क्षेत्र में रूस ने एयर अटैक का एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। और डॉनबास से दोहरा संदेश भी जारी कर दिया, जिसमें एक ज़ेलेंस्की के लिए है और दूसरा यूरोप के लिए। क्या है ये संदेश? जानने से पहले डॉनबास शांति प्रस्ताव को ट्रैप क्यों कहा जा रहा है, इसे समझ लीजिए। डॉनबास को केंद्र बनाकर शांति प्रस्ताव को पुतिन का ट्रैप इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बिना सैन्य तैनाती के भी इस क्षेत्र के ऊर्जा संयंत्रों पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यहां तक कि उत्तर पूर्व अज़ोव सागर पर भी रूस का संपूर्ण कब्जा हो जाएगा और एक बार इस समुद्री क्षेत्र पर कब्जा हुआ तो यहां के गैस और ऑयल रिजर्व रूस के कब्जे में आ जाएंगे। यही नहीं, डॉनबास के रेयर अर्थ मेटल पर भी मॉस्को का नियंत्रण हो जाएगा और मुमकिन है कि पुतिन पुलिसिंग के लिए गार्ड्स की यूनिफॉर्म में सैनिकों की तैनाती भी कर दें। डॉनबास में शांति स्थापना के लिए रूस का प्रस्ताव पहली नजर में आसान है। विश्वास की जमीन पर यह प्रस्ताव लागू होगा या नहीं, इस पर संशय है। तो क्या डॉनबास का समाधान युद्ध है? मुमकिन है नहीं, क्योंकि ये हमले फिलहाल दोहरा संदेश है। यूक्रेन के लिए संदेश यह है कि अगर डॉनबास शांति से रूस को नहीं सौंपा गया तो रूस सेना के जरिए कब्जा करेगा। वहीं यूरोप को संदेश यह है कि अगर यूक्रेन को बचाना है तो डॉनबास रूस को सौंपने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुतिन कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे, इतने स्वतंत्र कि ट्रंप भी इसमें दखल नहीं देंगे। और पुतिन यूक्रेन की तबाही के साथ यूरोपीय देशों की तबाही के फैसले को भी हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।